औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंग व रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहनशाह मोज़म, लेकिन मैं फनकार हूँ और एक फनकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है को धोखा दे सकता हूँ और मैं गच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो उसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, हाथ कंगन को आरसी किया, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भैंस बदलाऊंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं। अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपके देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान न सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो आपसे 500 रुपया लूंगा। शहंशाह ने कहा, शर्त मंजूर है। उसे पता चला कि अगले साल शहंशाह मराठों पर हमला करेगा। चांचा वो वहां से प्यादा सफर करता हुआ इस मकाम पर पहुंच गया। 1 साल के बाद जब अपना लाव लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा वो खौफजदा था, और जब उसने मराठों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि उसकी फौजें वो किला तोड़ न सकें। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवीश वली अल्लाह रहते हैं, इनकी खिदमत में हाजिर हूँ, फिर दुआ करें फिर टूट पड़े। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया। उनके पास ही सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने करता है। आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूं। तो फकीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें और परसों बाद नमाज ज़हर। औरंगजेब ने कहा, जी बहुत अच्छा चांचा। उसने बाद नमाज ज़हर जो हमला किया, ऐसा जोर का क्या और ऐसे जज्बे से क्या, और पीछे फकीर की दुआ थी और ऐसी दुआ कि कुल्हा टूट गया और फतेह हो गई। मफतूह जो थे पांव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतेहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ, बावजूद उसके कि वो टोपियां सीखे और कुरान पाक लिखे के गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था, बड़े ज़मरुद और जवाहिर लगे होते थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया। तसद बुस्ता कि हुजूर ये सब आप ही की बदौलत हुआ है।